आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो अंत तक देखना वरना आपके भ्रम ही रह जाएंगे। दीपावली आने वाली है। पूरा देश और हर सनातनी श्री राम के आगमन का दिन हर्ष से मनाने की होड़ में लगा है, पर कुछ लोग रावण का महिमा मंडन करने पर तुले हुए हैं। अरे कुछ माताएं उसे अपना पति बनाना चाहती हैं तो कुछ उसे अपना भाई बनाना चाहती हैं। आप स्वयं देख लीजिए। बेटी, तुझे भाई चाहिए या बहन? भाई। किसके जैसा? रावण जैसा। क्या बकती है? क्यों अपमान करती है हमारा? क्यों पिताजी? बहन के अपमान पर राज्यवंश और प्राण लुटाने वाला, शत्रु स्त्री को हरने के बाद भी स्पर्श न करने वाला रावण जैसा भाई ही तो चाहिए हर लड़की को आज। बुरा ना मानना, पर पति होना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित नहीं किया। तो चलो आज इन माताओं बहनों को असल रावण के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले रावण का चरित्र खंगालते हैं। चैप्टर 1, रावण वॉज अ रेपिस्ट। रामायण में रावण के रेपिस्ट होने के मल्टीपल एविडेंसेस मिलते हैं। पहला, रावण और रंभा। रंभा रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेमिका थी, जिसकी सुंदरता पर बेसुध होकर महान रावण ने उसका रेप कर दिया था। जिसके बाद नल कुबेर ने ही रावण को श्राप दिया था कि यदि वह इस प्रकार का कृत्य दोबारा करेगा तो उसका सर फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रिय माताओं और बहनों, रावण ने जो सीता माता को हाथ नहीं लगाया था ना अपहरण करने के बाद, उसका रीज़न ये नहीं था कि रावण बहुत चरित्रवान था। उसका रीज़न ये था कि उसे डर था कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। और यदि मान भी लें कि उसने माता सीता को इसलिए हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो चरित्रवान था, तो क्या आपको एक ऐसा चरित्रवान या कहूँ स्यूडो चरित्रवान पति या भाई चलेगा जो किसी की ब्याहता को उठा लाए? दूसरा, रावण और वेदवती। वेदवती एक अत्यंत सुंदर विष्णु भक्त साध्वी थी जो भगवान विष्णु के दर्शनार्थ तपस्या में लीन थी। रावण की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसने उसके केश पकड़कर घसीट कर उसको ले जाना चाहा। वेदवती ने खुद को तपो अग्नि से जला डाला और रावण को श्राप दिया कि कामुकता और स्त्री के कारण ही उसका अंत होगा। तो रावण को भाई और पति के रूप में देखने की अभिलाषी बहनों, क्या आपको रेपिस्ट भाई या पति चलेगा? तीसरा, रावण और माया। माया रावण की पत्नी की बड़ी बहन और वैजयंतपुर के शासक शंबर की पत्नी थी, और वह भी रावण की कामुकता से दूर ना थी। दशरथ जी ने शंबर को एक युद्ध में मार डाला तो रावण माया को उठाने के लिए उसी समय पहुंच गया था। माया ने अपने ही पति की चिता में कूदकर प्राण त्याग दिए थे और रावण को श्राप दिया था कि वह भी युद्ध क्षेत्र में काल का ग्रास बनेगा। तो रावण को भाई और पति के रूप में देखने की अभिलाषी बहनों, क्या आपको ऐसा पति और भाई चलेगा जो आप ही की बड़ी बहन का बलपूर्वक हरण करने का प्रयास करे? चैप्टर 2, रावण एंड शूर्पणखा। बहुत सी माताएं और बहनें रावण का एक भाई के रूप में महिमा मंडन कर रही हैं, पर सत्य क्या है? शूर्पणखा ने पहले श्री राम को पाना चाहा, वो ना मिले तो लक्ष्मण पर डोरे डाले। जब वो भी ना मिले तो जेलसी में आकर माता सीता को मारने चल पड़ी। तब लक्ष्मण जी ने उसकी सिर्फ नाक काटी थी। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि कोई साइकोपैथ आपकी भार्या को मारने वाला हो तो आप क्या उसे मिठाई दोगे? मोस्ट प्रोबेबली आप उसे मार ही दोगे। यहाँ तो सिर्फ नाक काटी गई थी। तो जब नाक कटने पर शूर्पणखा रावण के पास गई तो अपने कामुक भाई को अच्छे से जानने वाली शूर्पणखा ने रावण को सीता की सुंदरता बताई थी ताकि वह उसके चक्कर में आकर श्री राम से लड़े। रावण वीर कहलाता यदि वह बहन के अपमान का बदला श्री राम से लड़कर लेता, परंतु उसने सीता माता को कायरता और काम वासना से ग्रसित होकर श्री राम की अनुपस्थिति में उठा लिया। तो रावण को आदर्श पति या भाई मानने वाली बहनों को एक कायर कामुक किडनैपर आदर्श लगता है। चैप्टर 3, रावण का ज्ञान। रावण महाज्ञानी था, महापंडित था। उसने सारे वेद उपनिषद कंठस्थ किए थे, पर क्या वह वास्तव में ज्ञानी था? दरअसल यदि आप कोई भी ज्ञान रट लें पर ना उसे समझे ना अप्लाई करें तो क्या आप वास्तव में ज्ञानी होंगे? जब रावण ने जीवन में भाई को लूट लिया, रंभा माया वेदवती को काम वासना का शिकार बना लिया और एक ब्याहता पर स्त्री माता सीता का अपहरण कर लिया, तो क्या उसने वेदों और उपनिषदों का रटा ज्ञान अप्लाई किया था? नहीं किया ना। तो वह काहे का ज्ञानी हुआ भाई? मैं रावण को आदर्श पति, भाई और ज्ञानी मानने वाली अपनी माताओं और बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि सत्य को टिकटॉक पर ना ढूंढें, अपने ग्रंथों में ढूंढें। पर आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री राम।